अगला सवाल है अपने पास, वो है गोल्डीएम को लेकर के। राहुल बाल्वे का सवाल है पुणे से। गोल्डीएम इंटरनेशनल इसके लिए पूछ रहे हैं कि लंबी अवधि का लक्ष्य क्या है और क्या यह अगला टाइटन बन सकता है। जो तुलना इन्होंने की है वो तो एक बहुत बड़े दिग्गज नाम से कर ली है। मैं दोनों चीज़ों को जोड़ करके देख नहीं पा रहा हूँ कि गोल्डीएम इंटरनेशनल में टाइटन वाली खूबियाँ क्या बन जाएंगी आगे चल करके। नहीं, देखिए टाइटन का जो बिज़नेस है बहुत ही डाइवर्सिफ़ाइड है, तो डायरेक्ट कंपैरिज़न डाइवर्सिफ़िकेशन के हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गोल्डियम का जो अभी करंट ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड में थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? बिकॉज़ ये बहुत इसकी क्लोज़ फाइट चल रही है अपने 200 डीएमए से। तो इसके सस्टेन करने के बाद ही इस पे व्यू क्लियर होगा और ये कंप्लीट अगर यहाँ से मूव होता भी है, देखिए बहुत सारी चीज़ें गोल्डन में दिख रही हैं, एक-एक चीज़ समझाता हूँ। बहुत पॉसिबिलिटी है कि 144 के ऊपर पे इसमें शॉर्ट कवरिंग किकिंग हो जाएगी। 144 के ऊपर क्लोज़ में शॉर्ट कवरिंग किकिंग हो जाएगी, जो इसको ले जाके रोक सकती है कहीं पे भी इन बिटवीन 150 टू 156, ये वहाँ पे जाके रुक सकता है। और फिर होगा गोल्डियम का प्रॉपर इवैल्यूएशन कि ये 50 डीएमए और 200 डीएमए पे सस्टेन करता है क्या? चांसेस हैं इसके सस्टेन करने के, ना नहीं कह रहा मैं, चांसेस हैं, लेकिन अगर सस्टेन कर सकता है, तब आपके पास लॉन्ग टर्म के बाई के लिए फिर क्लियर हो जाएगा कि आप 150-60 के पास ये रहेगा और 135 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और फिर आप इसको लॉन्ग टर्म बाई करके रख सकते हैं। उसके पहले चूँकि ये 200 डीएमए के अराउंड घूम रहा है, तो यहाँ से बाउंस होगा तो सस्टेन होगा कि नहीं वो इंश्योर करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बाउंस होगा, ऐसा देख के लगता है कि बाउंस होगा, लेकिन वो सस्टेन करेगा कि नहीं दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। और 133 का जो लो है उसके नीचे गया तो फिर तो इसमें फॉल और नीचे तक हो ही जाएगा 120-25 के रेंज वाला, जो इसका एक्चुअली अच्छा स्ट्रॉन्ग बेट है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू इस पे बन सकता है, मैं ना नहीं कह रहा बिकॉज़ इसमें डिमांड क्रिएट हो रही है। लेकिन इन सब स्टॉक्स में आपको फिर भी स्टॉप लॉस तो लगा के रखना चाहिए बिकॉज़ डायरेक्ट कंपैरिज़न आप गोल्डियम का टाइटन से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ आप एक 2 लाख करोड़ कंपनी की कंपैरिज़न करेंगे इसका कितना हो गोल्डियम 1500 करोड़ की कंपनी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। 1500-2000 के आस-पास होना चाहिए। हाँ, 1500 करोड़ की कंपनी है। तो डायरेक्ट कंपैरिज़न तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ एक टाइटन में पता नहीं कितने 100 गोल्डियम घुस जाएँगे। तो ओवरऑल यही है कि इसमें होप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ही खरीदिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। जी, लेकिन एक फ़र्क आपने कहा कि ये 200 डे मूविंग एवरेज से स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं इसके चार्ट में देख रहा हूँ, इसका स्ट्रगल तो 2022 की शुरुआत से ही दिख रहा है, फरवरी के आसपास से दिख रहा है। लेकिन पहले स्ट्रगल ये था कि इसको पार नहीं कर पा रहा था और अब स्ट्रगल ये है कि इसके ऊपर टिकना है। क्या इन दोनों स्ट्रगल में कोई फ़र्क है? थोड़ा-सा फ़र्क इसलिए हुआ है कि करीब 3-4 दिन पहले लास्ट वीक समझें, लास्ट वीक में ये डेटा फॉर सम रीज़न फ्यूचर नेगेटिव टर्न हो रहा है, जिसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज़ जो 10 जनवरी से इसकी डिमांड क्रिएट हुई है, तो वो डिमांड तो कहता है कि इसकी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो डिमांड क्रिएट हुई और उसके बाद वो डिमांड सस्टेन ही नहीं हो रही है। वो एक क्वेश्चन बन गया है। तो इसलिए थोड़ा एक डाउट मन में क्रिएट हो रहा है कि कहाँ तक इसको सपोर्ट मिल सकता है अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो। लेकिन अब इतने के बाद इसको 50 डीएमए नहीं छोड़ना चाहिए था और इसने 50 डीएमए छोड़ दिया और फिर 200 डीएमए के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ का रीटेस्ट है। तो स्ट्रेंथ का रीटेस्ट यही है कि जब तक 50 डीएमए नहीं निकल जाता है, इसमें रिन्यूड स्ट्रेंथ का इवैल्यूएशन तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका वेट करना पड़ेगा। अगर वो निकल गया, तो ये डिमांड फिर से क्रिएट हो जाएगी और फिर अपसाइड आ जाएगी अच्छी खासी इसमें। लेकिन जब तक वो नहीं होता है, तब तक तो ये डाउट बना रहेगा कि इसने 50 डीएमए फिर क्यों तोड़ा। जी। चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपना निर्णय लें। यही एक
मोटी बात है आपके लिए राहुल जी। जो लेवल्स सुमेश जी ने बताए हैं उनका ध्यान रखिए। और टाइटन, देखिए टाइटन बनने में किसी शेयर को काफ़ी लंबा वक्त गुजारना पड़ता है बहुत अच्छे शानदार परफॉर्मेंस के साथ। तो मतलब कुछ चीज़ें मेल खा रही हों इसलिए ये उम्मीद लगा लेना कि ये भी टाइटन के रास्ते पर चल पड़ेगा। आईटी क्षेत्र में तमाम बड़ी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ आई, हर कोई इन्फोसिस तो नहीं बन पाता है ना, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन्फोसिस जब आई थी उस समय बड़ी छोटी कंपनी थी, इसलिए आज जो छोटी आईटी कंपनी हमें दिख रही है, वो भी 25 साल बाद इन्फोसिस बन जाएगी। सब नहीं बन पाएँगी, कोई एक आध शायद बन जाए, तो वो चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है।